देखिए, बीते कुछ दिनों पहले पूर्णिया रेंज के आईजी शिवदीप वामन राव लांडे ने अपना इस्तीफा जो है वो पुलिस मुख्यालय को भेज दिया था। चर्चाएं काफ़ी तेज हो गई थी। ये भी आशंकाएं लगाई जा रही थी कि शिवदीप लांडे क्या राजनीति में अपना जो है नया विकल्प देख रहे हैं। लगातार जो चर्चा थी वो काफ़ी गर्म हो गई थी। निखिल, आपको एक बड़ी खबर बताएं तो शिवदीप लांडे का जो इस्तीफा है वो नामंजूर कर दिया गया। हमारे साथ इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। राठौर जी, शिवदीप लांडे का जो इस्तीफा है वो नामंजूर कर दिया गया है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, आईपीएस शिवदीप लांडे ने अपने निजी कारण से इस्तीफा दिया था। वो निजी कारण क्या था वो तो वही बताएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम रहने वाले महाराष्ट्र के हैं, लेकिन बिहार ही मेरा कर्मभूमि रहेगा, क्योंकि मैं अपने खुद और अपने परिवार से ज़्यादा मैं बिहार से प्यार करता हूँ। तो लोगों को लगने लगा कि कहीं न कहीं ये भाषा जो सामान्यतः एक राजनेता का होता है, वो राजनेता की भाषा लगा और लगा कि इस्तीफा देके कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा इनके अंदर जो आ गया है वो उसको पूरा करने के लिए आ गए हैं। लेकिन जो बातें आ रही हैं कि ये सरकार ने नामंजूर कर दिया है, तब ये सरकार ने नामंजूर किया है, फिर शिवदीप लांडे इसके बाद फिर से इस्तीफा के लिए प्रयास करते हैं कि नहीं करते, ये देखने की बात है। क्योंकि शिवदीप लांडे के अंदर में क्या महत्वाकांक्षा है या क्या समाज सेवा की भावना है, ये तो आगे निकल कर आएगा। लेकिन सरकार ने शिवदीप लांडे ही नहीं बल्कि इनसे पहले आईपीएस से काम्या मिश्रा ने, दरभंगा की जो ग्रामीण एसपी थी, उसने भी इस्तीफा दी थी, उसका भी इस्तीफा अभी तक मंजूर नहीं किया गया है। तो बिहार में जो एक नई हवा चली थी कि भाई आईपीएस ने इस्तीफा दे रहा है, तो उसमें लोगों को लगने लगा, एक मैसेज भी जाने लगा कि क्या सरकार की कुछ नीतियां या सरकार का कोई दबाव ऐसा है, या सरकार के जो कुछ जो गिने चुने जो रिटायर्ड अधिकारी हैं उनके कारण ये आईपीएस अधिकारी इस्तीफा दे रहे हैं। तो ये सारे बातें आई थी, और जहां कुछ मीडिया इनके पक्ष में और कुछ विपक्ष में भी खड़े थे, बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई रियल सिंघम था और रियल सिंघम इस्तीफा दे रहा है, तो क्या बात है, सरकार की क्या कमियां हैं, सरकार ऐसा कौन सा रोल कर रहा है, काम करने से रोक रहा है कि शिवदीप लांडे जैसा रियल सिंघम इस्तीफा दे रहा है। तो ये बातें निकल कर आई थी। लेकिन जो सूचना है कि नाम मंजूर कर दिया गया, वहीं दूसरा भी एक बड़ा न्यूज ये आ रहा है कि शिवदीप लांडे फिर से फॉर्म में आ गए हैं और पूर्णिया सदर डीएसपी सहित पूरे थाने को, थानेदार सहित सभी जितने भी वहाँ कर्मचारी मैंने सिपाही थे या थाने दरोगा रैंक में थे, एएसआई रैंक में थे, सबको निलंबित किया है वो तनिष्क ज्वेलरी चोरी के मामले को लेके। तो कहीं ना कहीं अपना वो वहाँ रूप दिखा भी रहे हैं। तो इन सारे चीज़ों में अब तो सरकार ही बताए कि भाई कि किन कारणों से वो इस्तीफा दे रहे थे और किन कारणों से नामंजूर किया गया, और फिर से शिवदीप लांडे जो है सो फॉर्म में आ चुके हैं। ये कहा जाता है कि शिवदीप लांडे मीडिया की खबरों में बनने के लिए नए कई कई स्वरूप में आते हैं। आपने देखा होगा जब पटना में एसपी के रूप में थे तो कई ऐसे ऐसे कार्य उन्होंने किया जिससे वो मीडिया के सुर्खियों में बने रहे। ये भी आशंकाएं लगाई जा रही है कि शिवदीप लांडे ने ये इस्तीफा जो है सिर्फ कोई जो है निजी कारण की वजह से, या कोई एक ऐसा षड्यंत्र था जिसको वो देखना चाह रहे थे पद से हटकर, क्या ये हो सकता है? देखिए, शिवदीप लांडे का काम करने का एक अपना अनोखा तरीका रहा है। पटना में ही आपने देखा कि साड़ी पहनकर भी इन्होंने अपराधी को पहना है, महिला के भेष में भी बन जाकर। तो ये एक पुलिस पदाधिकारी का या सीबीआई अधिकारी का इस तरह का रोल होता है कि आप किसी मुजरिम के पास आप किस भेष में पहुंच जाएंगे, किस रूप में पहुंच जाएंगे, व्यापारी बन के पहुंच जाएंगे या किसी भी जैसे महिला के रूप में की बात है। तो ये एक कार्य करने का एक तरीका है, और उसमें शिवदीप लांडे का बड़ा अनोखा रिजल्ट रहा है। ज़्यादातर पॉजिटिव ही मैसेज मैंने मीडिया के तरफ से या पब्लिक में भी है, लेकिन इक्का दुक्का कुछ कमियां शिकायतें मीडिया के दौरान भी आता रहा कि कहीं ना कहीं ये अपने को मीडिया के बड़ा प्रेमी बने रहते थे। मीडिया को ये काफ़ी सम्मान देते थे और किसी भी कार्य करने के पीछे पहले मीडिया को आमंत्रित करते थे, जिससे कि इनकी बातों को बढ़ा चढ़ाकर मीडिया जो है पूरे देश दुनिया में इसको फैलाए, जिससे कि इनका नाम रोशन होगा। तो देखिए, नाम की भूख सब में है, लेकिन काम भी यदि कर रहा है तो नाम चलने दीजिए, उस विषय पर हम लोग को ध्यान नहीं देना है। ये अच्छी खबर है कि शिवदीप लांडे जैसा योग्य आईपीएस अधिकारी का इस्तीफा नामंजूर कर लिया गया है, और शिवदीप लांडे फिर से चाह रहे कि हम काम करें तो करना चाहिए, क्योंकि ये जानकारी सबको है कि अगले 2 साल तक इनके लिए नौकरी करना अनिवार्य इसलिए भी है कि कर यदि लेते हैं तो 2 साल बाद इनको पेंशन भी मिलेगा। तो कोई मध्यम परिवार से या निम्न मध्यम परिवार से है तो कहीं ना कहीं पारिवारिक जिम्मेवारी भी उसकी एक नैतिक जिम्मेवारी होती है। तो शिवदीप लांडे को भी
जहां सरकार ने नामंजूर किया है वहीं पारिवारिक रूप से भी दबाव होगा कि आप इस तरह का एक्शन न लें, क्योंकि आप जो सोच के करना चाह रहे हैं तो ऐसा नहीं कि चौबे चले छब्बे बने और दूबे बन के लौटे, ऐसी कहानी नहीं हो जाए। क्योंकि अपने ही बिहार में गुप्तेश्वर पांडे जो डीजीपी थे, उन्होंने 6 महीना पहले इसलिए इस्तीफा दिया कि भाई हम इस्तीफा देंगे और जदयू से नीतीश कुमार हमें टिकट देगा और हम विधायक बनेंगे, फिर मंत्री बनेंगे। क्योंकि सुनील कुमार अभी जो शिक्षा मंत्री हैं वो आईजी ही थे, तो पुलिस विभाग से थे। तो जहां गुप्तेश्वर पांडे के लिए चौबे चले छब्बे बने दूबे बन के लौटे वाला हाल हो गया, तो दूबे क्या, वो तो जीरो बन गए थे। तो कहीं ना कहीं शिवदीप लांडे को भी उनके परिवार के लोग या उनके जो शुभचिंतक मित्र मंडली होंगे, उन्होंने भी इस पर सुझाव दिया होगा कि भाई ये डिसीजन आपका गलत है। यदि आप किसी महत्वाकांक्षा में या किसी छोटी सी बातों को लेकर यदि रिजाइन कर रहे हैं, रिजाइन जो दिए हैं, तो हो सकता है ये आपके लिए नुकसानदेह हो, आपके परिवार के नुकसानदेह हो। तो सरकार ने नामंजूर कर दिया और ये काम कर रहे हैं, ये अच्छी खबर है। एक अंतिम सवाल है आपसे कि कई आईपीएस आईएएस की ट्रेनिंगों पर जो है लाखों रुपए खर्चा किया जाता है, लेकिन आईएएस आईपीएस अधिकारी कुछ दिनों के लिए नौकरी करते हैं, फिर अचानक इस्तीफा दे देते हैं। तो क्या लगता है सरकार को भी इसके लिए एक बड़ा कानून बनाना चाहिए? देखिए, ये बड़ी विडंबना है कि अपने देश में आईएएस और आईपीएस पर जहां करोड़ों रुपया खर्चा होता है, लाखों नहीं करोड़ में खर्चा होता है ट्रेनिंग में, और वो एक वहां से सारी ट्रेनिंग लेकर और कुछ ही समय नौकरी के बाद रिजाइन करते हैं अपनी महत्वाकांक्षा को लेके। क्योंकि हमें लगता है कि सरकारी नीतियों से कम ज़्यादा महत्वाकांक्षा होता है। क्योंकि हमारे पास एक नहीं अनेकों उदाहरण है, जैसे हमने अभी गुप्तेश्वर पांडे जी का बताया, वैसे पटना सिटी एसपी होते थे डॉक्टर अजय कुमार, डॉक्टर अजय, जो यहाँ से टाटा गए और वहाँ भी अच्छा रोल अपना एसपी में दिखाया, और वहाँ टेल्को के मालिक ने इनको डीजीएम का ऑफर दिया, और डीजीएम के ऑफर के बाद ये आईपीएस के रैंक से इस्तीफा देकर डीजीएम बने, और वहाँ उनको चौथी 4 गुनी 5 गुनी वेतन कर दिया गया, सुविधा दी गई, और बाद में उनके अंदर राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी जगा। तो जमशेदपुर से चुनाव भी लड़े, और लड़े नहीं बल्कि जीते भी, सांसद भी बने। तो बहुतों लोगों में ये भूख है कि भाई आईएएस आईपीएस बन गए, जबकि आईएएस आईपीएस बन के आप देश के लिए, समाज के लिए एक बड़ी सेवा कर सकते हैं। और सरकार को भी चाहिए कि ऐसा कुछ रूल जरूर बने कि यदि आप आईपीएस आईएएस यदि ज्वाइन करते हैं तो एक एज जरूर निर्धारित होना चाहिए कि उससे पहले आप इस्तीफा नहीं दे सकते हैं। और कोई ऐसा कोई बड़ा कारण तो उसको बताइए जिसके कारण लगे भी, क्योंकि कहीं ना कहीं सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षा में, अपने फायदा में। क्योंकि काम्या मिश्रा ने कहा कि मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी बड़ी है कि उसको संभालने के लिए हमको मैंने इस्तीफा देना पड़ा है। तो भाई जिस समय आप आईपीएस चुनी गई थी तो उस समय भी तो घर की स्थिति अच्छी थी, तो फिर आईपीएस बनी क्यों? और आईपीएस बनी तो ट्रेनिंग पर एक बड़ा खर्च भी है और अच्छा काम भी कर रही थी, मैंने ऐसा कर भी रही हैं। तो उस स्थिति में आप इस्तीफा देते हैं तो उसके पीछे हमें नहीं लगता है कि अपने घर की संपत्ति संभालने के लिए, बल्कि उससे भी एक बड़ी महत्वाकांक्षा राजनीति का आजकल हो गया है। साधु संत भी राजनीति में अपना भाग जमाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आईएएस आईपीएस भी रिजाइन देके भाग जमाना चाहते हैं। चलिए देखिए, शिवदीप वामन लांडे का जो है इस्तीफा नामंजूर किया है, अच्छी बात है, धनवंत सिंह राठौड़ ने कहा है। लेकिन ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से आईएएस आईपीएस बनने के लिए करोड़ों रुपए जो है सरकार खर्चा करती है, और आईएएस आईपीएस अधिकारी जो है अचानक इस्तीफा दे देते हैं, जो समाज सेवा का शपथ लेते हैं, देश सेवा का शपथ लेते हैं, वो अचानक इस्तीफा देते हैं। तो इसके लिए एक बड़ा कानून बनना चाहिए। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ।